तो गाइज आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बाकी गेमों को साइड रखकर खेलने जा रहे हैं इजी गेम। जी हाँ, इजी गेम। अब ये गेम नाम से ही इजी है, नहीं मतलब सच्ची में इस गेम का नाम ही इजी है। अब खेल के पता चलेगा कि आखिरकार ये खेलने में कितनी इजी है या फिर कितनी हार्ड है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक। मतलब ये देख पा रहे हो ना ग्राफ, 30% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करा है, 70% बंदे बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन तो भैया देखो दबाना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ी नकली वाली चलती है वैसे कभी कभार। हो जा, हाँ 1 मिनट, फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, दबा दो। भी चलती। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इजी गेम, मतलब इजी गेम खत्म, शुरू होते ही खत्म। तो ओके गाइस, अभी फटाफट से हम लोग इजी गेम के लेवल 1 को स्टार्ट करते हैं। तो लेवल 1 में बस हमसे इतना पूछा गया है विच इज लाइटर, यानी इन दोनों में से हल्का। अरे वो वाला लाइटर बस समझ लेना, हाँ नीचे तो देखो पहले, विच इज लाइटर मतलब इन दोनों में से हल्का कौन है। देखने में तो साफ लग रहा है कि ये जो ग्रीन एप्पल है इस वाटरमेलन से हल्का होना चाहिए, क्योंकि एक वाटरमेलन के ऊपर 3 क्या 6 गैस बलून्स भी लगा दोगे ना तो उसका वेट एक एप्पल से कम नहीं होगा। कहाँ यार एप्पल इतना छोटा सा और कहाँ वाटरमेलन, भाई मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन गाइस इस गेम के सिस्टम्स मुझे पूरे पता है, इसमें हमेशा वही होता है जो दिखता नहीं है, मतलब जो तुम्हें दिखता है वो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे वाटरमेलन के साथ। तो गलत आंसर है, तो फिर ये है क्या सही? ये भी गलत है, तो फिर हल्का क्या है इसमें? सबसे हल्का तो फिर इसमें बलून ही है। ओके भाई साहब, बलून फूट गए वो, ये क्या था? मतलब मैंने कहा था ना इसमें जो दिखता है वो भाई कभी होता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मुझे खुशी इस बात की कि हम लोग अगले लेवल पे जा चुके हैं। तो गाइस लेवल 2 में हमसे ये पूछा गया है विच ऑफ द प्लैनेट्स इज द लार्जेस्ट। पहला है मार्स, दूसरा अर्थ है, तीसरा सैटर्न है और चौथा जुपिटर है। वैसे अगर देखा जाए जितना हमने पढ़ा है तो जुपिटर ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट माना जाता है, बट पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया था, इनका जो दिखता है वो होता नहीं है, इसीलिए क्या पता ये रिंग का साइज भी काउंट करे। तो मैं जाने वाला हूँ, एक सेकेंड, इस बार ही गलत था। तो फिर क्या ये अर्थ है? क्या अर्थ भी नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से जुपिटर ही होना चाहिए। वाह भाई सब सही बात, मतलब कि दोनों साइड से कंफ्यूज कर रहे हैं, जो दिखता है वो नहीं भी होता लेकिन कभी कभार होता भी है। लेवल 3 में इन्होंने हमसे पूछा है हु इज सिलियर। अगर देखा जाए, पहले पता तो करे आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों नहा रहे हैं बाथटब में, एंड इसने अपने बाल भीगने से बचा रखे हैं और इसके बाल भीगे हुए बार बार सुखाए जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वेस्ट कर रही है। तो लेकिन मैंने जैसे कि कहा था जो दिखता है वो होता नहीं, पर अभी मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ, जो दिखता है वही होता है कभी कभार। ओके तो एक ही बार में ठीक, लो भाई पार कर दिया। लेवल 4 पजल सॉल्व करना है बस। ओके तो जहां तक मुझे लग रहा है ये लिप्स हैं शायद से, वैसे हाँ लिप्स ही है, तो बहुत इजी था। लो भाई इतना ज्यादा आसान कि ओके पार होगा, ठीक है। लेवल 5 ग्रो अ फ्लावर। ओके तो बादल आ रखे हैं, इन बादल को हटा दूंगा तो शायद से फ्लावर। ओह भाई सब। लेवल 6 फाइंड द डॉग। हमें इस पिक्चर में डॉग को ढूंढना है और लग रहा है भाई इजी गेम धीरे धीरे हार्ड गेम में कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके तो भाई यहाँ पर एक तो सारी की सारी कैट है, अलग अलग कलर की, अलग अलग पोज देकर बैठी हुई है, तो समझ में ओ एक सेकेंड मेरे को डॉग दिखा। अच्छा ये भी कैट है, अच्छा ये क्या है? ओ गाइस फाइनली हमने डॉग ढूंढ दिया, यही वाला था, येलो वाला। चलो लेवल 7 वो इज द फादर ऑफ दीज किटन्स। तो ये दोनों किटन्स है और हमें इन दोनों के फादर को ढूंढना है कि इन चारों में से इसका रियल फादर। ओ एक सेकेंड, इन दोनों का कलर ब्लैक एंड ग्रे है और इसका भी कलर ब्लैक एंड ग्रे है, तो क्या पता ये। ओह भाई बिल्कुल सही। लेवल 8 प्लेस द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। भाई ये तो काफी सिंपल लग रहा है क्योंकि इसमें एक कॉफी सी बन रही है, तो सबसे पहले आना चाहिए ये कॉफी का मतलब पाउच, उसके बाद ये तो 4th पर आएगा जब बन गई है, उसके बाद यहाँ पानी डालना है, फिर इसको ओके चलो गाइस ये भी पार। मुझे लग रहा था इजी गेम हार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं ये गेम और ज्यादा इजी होता जा रहा है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 3 है, 1 2 3। ओके ओ हम लोग भूल गए, जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब कभी कभार हो जाता है बट नहीं होता। तो भी फिलहाल यहाँ पर 3 एप्पल्स तो नहीं है। ओके तो यहाँ पर एक एप्पल वर्ड भी लिखा हुआ, क्या पता इसे भी काउंट कर रहे हो, तो 4 एप्पल भी नहीं है भाई। फिर और कितने हैं इसमें? क्या पता ये तीनों ही एप्पल ना हो, ये ग्रीन एप्पल है। ओके अच्छा तीनों एप्पल ही है। 1 से लेकर 10 तक की गिनती के तुक्के भेड़ देता हूँ, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। लेकिन नहीं यार ऐसे पार नहीं करना है, 1 मिनट रुक जाओ। ओ भाई साहब ये देखो, हम लोग इनको मूव भी करा सकते हैं और अभी ये 6 एप्पल है टोटल। ओके तो यहाँ पर ये 6 एप्पल, 6 भी नहीं है। हेलो और अच्छा ये और भी मूव हो गए क्या? ये तो ओ भाई साहब
छोटा सा एप्पल हो रहा है और ये भी मूव हो रहा है कि नहीं। ओके तो ये फाइनल है। तो अभी टोटल कितने एप्पल हो गए? 7 हो गए। ओ भाई साहब इजी गेम लग रहा है भाई, सही में हार्ड हो जाएगा। लेवल 10 फाइंड द लार्जेस्ट स्नोमैन। इन पांचों में से सबसे बड़ा तो मेरे को यही लग रहा है, तो ये लार्जेस्ट नहीं है। अच्छा इनको भी मूव करा देते हैं, फिर इनके पीछे क्या पता कोई छुप कर बैठा हो। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर तो मेरे को ओ ये जुड़ गए। हेलो भाई सब ये सारे के सारे जुड़ गए। ये है लार्जेस्ट। ओ भाई ये क्या था? तो ओके गाइस हम लोग 10 लेवल पार कर चुके हैं और ये है लेवल नंबर 11। ओके विच वन इज अ वेम्पायर? इन तीनों में से वेम्पायर कौन है? तो ये कह रही है अच्छा देखो इन तीनों पर ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ है। तो ये कह रही है पेंटिंग कर रही थी इसलिए इसके रेड ब्लड लग गया। और ये कह रही है कि ये वाइन गिर गई है एंड इसने अपनी उंगली काट ली। वैसे उंगली इसकी कटी हुई नहीं नजर आ रही है मेरे को, सारी उंगली एकदम ओके है। तो ये वेम्पायर है। अच्छा नहीं है वेम्पायर। ओके ओ भाई साहब ये क्या है? मतलब कि इतना ये भाई सच्ची में हार्ड होता जा रहा है। एक बार इसके पैरों को आप लोग देखो, इन दोनों के पैरों को देखो, आपको समझ आएगा। पीछे शैडो जा रहा है उस पैरों के, लेकिन इसका शैडो नहीं है, तो यही वैम्पायर है। ओ भाई भाई लेवल 12 पुट द पजल टुगेदर। भाई ये इजी गेम से फिर हार्ड हो रहा था अच्छा खासा, फिर इजी हो गए। मतलब चलो कोई नहीं, नाम रखा है इजी तो जरूरी थोड़ी सारे लेवल से इजी देने पड़ेंगे। बाकी कहीं ऐसा ना हो उसका एक पीस मिस हो और वो हमें ढूंढ के लाना पड़े। नहीं इजी था सही में। लेवल 13 फाइंड द कैट। वैसे भाई ये मेरे को सच्ची में थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला पिक्चर है भाई। ये सारे के सारे आउल है, वो भी अलग अलग कलर के, और उसमें से मेरे को कैट ढूंढना है यार। रुक जाओ, नहीं यार मैं नीचे से देखता हुआ आता हूँ। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओ ये रही कैट। ओके चलो फाइनली गाइस हमने कैट को ढूंढ लिया। अलग ही पता चल लिया भाई उसकी, क्योंकि चोंच नहीं थी। लेवल 14 क्रॉस द रिवर। इस बंदे को ये रिवर पार करनी है। वैसे इतनी गहरी भी नहीं लग रही, पैदल ही जा सकता है छोटी सी छलांग मार के। लेकिन ये ले काम करते हुए स्विमिंग ट्यूब ले जा, डूबने का अच्छा ये छोटे बच्चों के पहन नहीं पाएगा। ओके तो लेकिन ये इसका क्या यूज है भाई? इसको ये ले माइनक्राफ्ट की तरह जमीन तोड़ दे, अपने आप पानी सारा नीचे चले जाए। वरना ये ले माइनक्राफ्ट की तरह बकेट ले जा, सारा पानी भर ले इसमें। ये भी नहीं हो पाएगा, तो फिर ये जाएगा कैसे? अच्छा इसको उठा के उधर, इसी को उठा के उधर रख देता हूँ। अच्छा इसको उठा के भी नहीं रख सकते, वाह। तो फिर क्या कर? ओ एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई साहब? मैं सोच रहा था पानी को खिसकाते हैं, लेकिन पूरी जगह ही अलग हुई, ब्रिज आ गया। भाई साहब कुछ भी हो जाता है इस गेम के अंदर। अगला लेवल है वो इज द स्मार्टेस्ट। अच्छा भाई तो एक पेड़ के ऊपर 4 बंदे चढ़े हुए हैं, और जिसमें से भाई एक बंदा यार मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहा है। सबसे ज्यादा तो स्मार्ट ही है। ये लोग अपना तीनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी जाकर लेकर आना चाहिए। आराम से इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, एंजॉय करेंगे। बट नहीं गाइस, ये देखो वो बेचारा बर्गर खा रहा है और ये उसे एंजॉय नहीं करने दे रहा। उसकी जो टहनियों से वैसे ऊपर करने क्या गया भाई बर्गर लेकर, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा भाई। आराम से जमीन पे बैठ के खा, पेड़ की छांव के नीचे। और ये देखो भाई उसकी टहनी काट रहा है ताकि वो नीचे गिर जाए, और ये उससे भी ज्यादा चालू है, ये उसकी भी टहनी काट रहा है ताकि वो भी गिर जाए। और ये तो अलग ही पागल है भाई, ये अपनी ही टहनी काट रही है, उसको काट देगा वहां से तो खुद ही नीचे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा स्मार्ट ये होना चाहिए। बट एक बार इधर उधर खिसका लेते हैं भाई स्क्रीन, पता चला बगल में तीसरा बंदा एक और खड़ा होता जो जमीन पे आराम से दरी बिछा कर बैठ के खा रहा हो। लेकिन नहीं, ऐसा मूव नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। इसने काटा, वो तो पागल था, मेरे को पता था। लेट्स गो गाइस। लेवल 17 प्लेस द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमें अपने हाथ धोने चाहिए। उसके बाद एक सेकेंड, अच्छा इसने मास्क उतारा भी है क्या? पता नहीं। हाँ नहीं, उसके बाद हमें मास्क लेना है, उसे ऐसा लगाना है, फिर पहनना है। अब एकदम ओके है भाई, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा 3 ही ओके दिखा रहा है, तो फिर ये ले ले। ओके हाँ ठीक है, पहले उसे लगाना है फिर उसे ऊपर करना है भाई, ये ध्यान रखो। लेवल 18 गेस द कार्ड। हमें बताना है कि ये जो मैजिशियन है इसके हाथ में कौन सा कार्ड है। वैसे मैजिशियन ही है, इसको बताना चाहिए हमारे हाथ में कौन सा कार्ड है। चलो कोई नहीं, उल्टा काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर इक्का तो इस पे नहीं होगा, किंग कर देखते हैं। लो भाई गलत गेस करा है हमने, बट हमें कैसे? ओ ये क्या हुआ? एक सेकेंड, इस लेवल को मैं दोबारा, ये मैंने तुक्के से पार करा भाई, मेरे को नहीं पता कि जे क्यों था। हाँ तो गाइस मैं वापस से लेवल 18 में आ चुका हूँ और मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, कहीं इसके ऊपर तो कुछ जे। ओ भाई साहब ये देखो, ओ भाई स्क्रीन मूव हो सकती थी और हमने वैसे वाला भी आंसर तुक्के में दे दिया। लेवल 19 हाउ मेनी फैसेट्स डज दिस डायमंड हैव। ओके तो हमें बताना है आखिरकार इस डायमंड के कितने फैसेट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होने चाहिए। और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 या 14। तो हाँ बाकी उस साइड पर भी होंगे, बट 7 तो नहीं होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। 1 2 5 या 4 कुछ होने चाहिए, बट अपने पास ऑप्शन 2 ही है, तो मैं 14 कर देता हूँ। ओ भाई साहब 14 भी नहीं है, 7 ही होंगे फिर, क्या पता। चलो ओ 7 भी नहीं है भाई, ये भी मूव भाई, कभी कभी आइटम मूव होता है कभी नहीं होता। तो ये टोटल 13 होंगे भाई। चलो कोई नहीं, जैसे मैंने सोचा था ना कि 4 और होंगे, वो भी गलत होता क्योंकि 6 और थे।
लेवल 20 चूज अ डोर एंड स्टे अलाइव। तो इन तीनों दरवाजों में से हमें कोई एक दरवाजा चूज करना है और अपनी जान बचानी है। तो डोर नंबर 1 जो है उसमें लिखा है मर्डरर इज बिहाइंड दिस डोर। ओके, तो इस दरवाजे के पीछे कोई खूनी है, लेकिन हमें बेमतलब में तो मारेगा नहीं। डोर नंबर 2 पर लिखा है लायन दैट हैजंट ईट इन अ ईयर इज बिहाइंड दिस डोर। ओके, और डोर नंबर 3 पे लिखा फायर इज बिहाइंड दिस डोर। वैसे एक सेकेंड, ये मेरे से स्कूल में मेरे एक दोस्त ने पूछा था, अगर इस गेट के पीछे एक शेर है और उसने 1 साल से कुछ नहीं खाया तो सीधी सी बात है वो जिंदा नहीं होगा। तो यही वाला गेट एकदम पर, ये देखो भाई कंकाल पड़ा हुआ है पीछे। भाई बिल्कुल सही था अपना आंसर। लेवल 1 विच वन इज द बिगेस्ट। यहाँ पर 5 एनिमल्स है, एक एलिफेंट है, लायन है, रैट है और ये जेब्रा है। और ये कौन सा एनिमल, हाँ ये कौन सा एनिमल है मुझे तो देख के ही समझ नहीं आ रहा। आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बट मुझे इतना पता है कि एक पेड़ की टहनी पे लटका है तो इसका साइज इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर देखो इमेज वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा लायन लग रहा है, बट नहीं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। सबसे बड़ा एलिफेंट है, इमेज वाइज ही बताना था यार। इस गेम में कुछ भी होने वाला है आगे चल के। हम लोग थोड़ा सा एक लेवल तेज होने की कोशिश कर रहे थे तो ये 2 लेवल हमसे तेज है, ठीक है। यानी अब हमें 3 लेवल तेज होना है। हाउ टू ब्लॉसम दिस फ्लावर। ओके, ये फ्लावर बिल्कुल जरा सा उगा है और दिख रहा है सामने बादल है, तो शायद मैं इन बादल को हटा दूंगा, धूप आ जाएगी और फिर ये उग जाएगा। सिंपल, एकदम छी, ये तो मजाक हो गया। ओके, विच वन इज द क्लोजेस्ट टू अस। यहाँ पर 3 चीजें हैं, मून, क्लाउड्स एंड सन। हमारे सबसे ज्यादा करीब, सन तो बहुत ज्यादा दूर है, उसे हटाई दो। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा करीब हमारे क्लाउड्स हैं, क्योंकि मून उसके ऊपर है, तो मेरे हिसाब से क्लाउड्स। रॉन्ग, तो क्या मून भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो वेदर है ना, ये शायद से रेनी वेदर है। अबे हाँ, ये भैंस की। अब दिला रहे ना गुस्सा है। हाउ मेनी पिज्जा स्लाइसेस डू वी हैव। यहाँ पर तो मेरे को 5 दिख रही है, तो मैं 5 डाल के देखता हूँ, बट मैं 100% श्योर हूँ ये 5 नहीं है। मैंने पहले कहा था अगर देखो ये पिज्जा पूरा राउंड होता तो यहाँ पर 5 मतलब 5 और होती, एक पीस लगेगा, 1 2 3 4 5, तो मैं से 10 कर देता हूँ। बट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। पिज्जा स्लाइसेस क्या मैं वाओ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखो टोटल कितने, ओए इसके नीचे एक और, इसके नीचे भाई, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई साहब कहाँ छुपा के रखी हुई थी। आई ओवरटुक द सेकंड प्लेस रेसर, व्हाट इज माय पोजीशन। अगर कोई बंदा सेकंड पे रेस कर रहा है, मैं उसे ओवरटुक कर दूंगा तो मैं फर्स्ट पे नहीं। अगर 2 बंदे रेस कर रहे हैं, ये सेकंड पे है और मैं इसको ओवरटेक कर देता हूं तो मैं सेकंड पे आ जाऊंगा ना, फर्स्ट क्यों जाऊंगा। ये ठीक था, यस। कंफ्यूजन वाला था वैसे अगर देखा जाए तो। स्लाइड लेफ्ट टू अनलॉक, एक सेकंड, स्लाइड लेफ्ट टू अनलॉक, कुछ और करना है क्या। स्लाइड लेफ्ट टू अनलॉक भाई, ये ओ भाई ये खतरनाक था। स्लाइड लेफ्ट टू अनलॉक उसकी शेप और चीज को ऐसा बनाया था कि हर कोई देखते राइट को मूव कर देगा, ये अच्छा था यार। फीड द कैट प्लीज, ही इज हंग्री। मुझे इस कैट को एक कुकीज खिलाने हैं और बीच में मुझे एक बैरियर नजर आ रहा है, तो शायद मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। कैट को इधर ला सकता हूँ नहीं, और क्या मैं इस रस्सी को कुछ कर सकता हूँ। फीड द ऊपर कैट लिखा था, उसे खिला दिया भाई। वेयर इज द ग्रीन बॉल। ये मेरे को बहुत सिंपल है, अगर हम लोग येलो एंड इस कलर को मिला दे तो शायद ग्रीन बनता है। नहीं, येलो एंड ब्लू को मिलाने से ग्रीन बनता है, यस। रेड को मिलाने से ऑरेंज बनता है। व्हाट इज अनयूजुअल इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या अलग है कुछ। देखो एक हैलोवीन पार्टी चल रही है, यहाँ पर शैंपेन रखी हुई, बीच में केक रखा हुआ है जो कि नॉर्मल है, सबने आड़ी टेढ़ी ड्रेस पहनी हुई है। अनयूजुअल अगर देखा जाए, इसके बूट्स वगैरह सबके एकदम ओके। यहाँ पर एक पंपकिन है, बैट है, बैट अनयूजुअल नहीं, बैट तो यार मतलब हैलोवीन थीम बनी हुई है। कुछ अनयूजुअल मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, किसी की आंख ना हो या फिर इसके दांत बाहर है, बट ये भी इनका कॉस्ट्यूम ही है। वेट, इसके ओह ये देखो, इसके इस हाथ में 5 फिंगर है और इस हाथ में 6 फिंगर है, ये अनयूजुअल है। और इससे लेट्स गो, विच वन इज द लॉन्गेस्ट। मार्च, फरवरी, मई। अगर देखा जाए तो मार्च में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 है और 29 डेज होते हैं, और मई में भी शायद 31 डेज होते हैं। तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, मार्च तो नहीं होगा। ये पक्का इसके हिसाब से बोल रहे हैं जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। कैच 5 फॉलिंग एप्पल्स। ओके, फॉलिंग एप्पल्स मुझे यहाँ से कैच करने, 1 2 3, ये वाला। ओ
जो नीचे से आ रहे हैं वो नहीं कैच करने। सिंपल गेम, इजी पीजी। किसको पकड़ा दिया भाई? काका थोड़ी है छोटे से। एक मिनट, एक और दो। चलो भाई, हो गया। मजाक। टॉम मस्ट जंप टू दी अदर साइड। यहाँ पर ये बिल्ली बैठे है, इसको दूसरी साइड पे जंप करना है। मैं ट्राई करूँ कैसे गिरा जंप। ये करी जंप। ओह, तो ये बीच में गिर रही है अभी। हमें क्या पेड़ वेड़ गिरा के रख सकता हूँ इधर से? ओ, यहाँ एक मशरूम है, इसको इसको मैं बीच में रख देता हूँ ताकि बिल्ली इसके ऊपर आए। और नहीं, ये नहीं करना। क्या ये खाएगी? ओह, अभी हो गया। मुझे उसे बस वो खिलाना था ताकि बिल्ली बड़ी हो जाए और बड़ी जंप मारे। सिंपल। टर्न इट ऑफ टू डेंजरस। ओके, तो यहाँ पर एक चार्जर में से वायर निकल कर आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिक थर्मस में लगा हुआ है, जिसमें शायद पानी गर्म कर रहा होगा कोई। बट अभी उसमें से करंट लीक हो रहा है, तो मुझे इसे ऑफ करना है। कैंची मुझे दिया गया, यहाँ से इस प्लग को निकालू या कैंची से तार काट दूं? इसे सीधा ऑफ नहीं कर भाई, ये बेमतलब दे रखा था। मैं डायरेक्ट ऑफ कर सकता था। लेवल 15 4 + 5 × 5 - 2। ये बहुत इजी सवाल है और ये बीच में फेसबुक पे बहुत वायरल होता था, बंदे गलत आंसर कर देते थे। इसके पीछे ना एक्चुअल डी मास मैथ लगती है। मतलब डी मास एक फॉर्मूला होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सबट्रैक्ट। हमें एक लाइन वाइज करना होता है इसे। अगर कुछ भी दिख रहा है तो उसे डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, सबसे पहले डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड है नहीं तो मल्टीप्लाई 5 × 5 यानी 25, फिर ऐड 25 + 4 हो गया 29, फिर -2 यानी आंसर है 27। अगर कोई इसे ऐसे करे 4 + 5 और फिर 5 को इस 5 से इंटू कर दे और -2 कर दे तो आंसर गलत आ जाएगा। ये वाली वीडियो देखने के बाद तो घर वाले भी खुश हो रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है या गेम प्ले देख रहा था बच्चा। क्या ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैप देम इन ऑर्डर 149 80 5 7 11 101। सिंपल। 149 80 गायब कर दिया। 149 80 5 11 7 101। आई होप यही था। सबमिट। गलत। अब दोबारा से 149 80 5 7 11 101। 149 80 5 7 11 101। डन। यस, लास्ट टाइम में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो रहा था। व्हाट इज द हिडन नंबर? 5 - 15 - 25 -50 होना चाहिए। बटर को तेरी भैंस की हट। मुझे अच्छे से मालूम था ये होगा। हमसे बदमाशी। हाउ मेनी मैथ्स हैव 28 डेज? पूरा मैथ में ही घुस गए तुम तो यार, क्वेश्चंस तगड़े करने के चक्कर में। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? किसने फरवरी सोचा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेफ्ट वाला हाथ और प्यार से यूं करके थप्पड़ मारो, क्योंकि 28 डेज हर मंथ में होते हैं। उसने पूछा है, ओनली नहीं करा, तो 28 डेज। ये मैं क्या आंसर दे रहा हूँ? 12 मंथ्स होते हैं टोटल, तो हर महीने में 28 डेज होते हैं। ठीक है। प्लीज सेव दिस बॉय। एक सेकंड चुप है, रोना बंद कर। पहले तो 2 मिनट शोर मचा रखा है। इसके पीछे पिटबुल ही पड़वा दिया भाई। मैं भी रो जाता एक बार को तो भाई वो काट लेगा, हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, मुझे पिटबुल से बचाना है यार। जब वो खुद डर लग रहा है बचाने में। करूँ क्या? पत्थर मार दो सर पे। ये ले। नहीं, पत्थर नहीं मार सकते, ये ऊंचे वाला पत्थर पे। तेरे पे इतनी सारे मटेरियल है, इससे डरा। इसको ये ले, खा। इसको खा भी नहीं रहा। कुछ तो करना। पीछे एक शवल है, शवल ले। चुपो चुपो। नहीं है, दिख गया। नहीं, ओ पीछे हड्डी था। ये लब शांत हो। अबे यार, हड्डी खोद के दे दिया भाई। ये भी ठीक है। Where is the black sheep? 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा ब्लैक और ये डाल दी इस पे। ये रही ब्लैक शीप। मजाक। What is the last letter in the spelling? जी। किसने Z सोचा है? दोबारा से यूं करके। वेट, जी का है क्योंकि लास्ट लेटर ने स्पेलिंग पूछा है, ना कि अल्फाबेट। ठीक है, तो मेरे सबसे जी होना चाहिए। पता चला मेरी रैप्टा। ओह ऐसे कैसे भाई? अच्छी चीज पता है। देयर इज एन इंट्रूडर इन आवर कैट पार्टी। ओह, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो बीच में घुसकर आ गया है, जो कि कैट नहीं है। क्या ये कुत्ता है क्या? नहीं, कुत्ता तो नहीं है। यहाँ पर कुछ अचानक से देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को कोई डॉग नजर आ रहा है या फिर कुछ रकून टाइप नजर आ रहा है। बट ये नहीं, ये भी कुछ हो रहा है बेटा। ओ ये रहा चूहा। चूहा घुसा हुआ है वहां पर। फोटो खिंचवा रही है बिल्लियां, बीच में आ गया। सेव हर। ओके, एक बंदा चाकू लेकर आया पूरा और उस लड़की को डरा रहा है। पीछे कैट बैठी। यहाँ पर एक डस्टबिन है, ये डस्टबिन खा। नहीं है इसको, इस डस्टबिन से मतलब नहीं। पत्थर मार दूं सर पे? नहीं, ये वाला पत्थर से भी कुछ नहीं होने वाला। चाकू छीन लूं? चाकू भी नहीं छीन सकता। बिल्ली से डरता है तू? नहीं, बिल्ली से भी नहीं डरता। करना क्या है इसमें? मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ ऊपर बादल दिए इसका पक्का कोई ना कोई। ओ बिजली गिर गई ऊपर से, उसका चक्कू ने करंट पकड़ लिया यार। ये गलत है भाई, ये गलत है। कैच द माउस। वेट, यहाँ से चलता हूँ मैं अंदर इस बिल्ली को लेकर। सामने जो चूहा बैठा है मुझे वहां तक इसको पहुंचाना है। यहाँ से आया राइट, यहाँ से ऊपर। और 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ से यूं जाऊं, सारे रास्ते बंद है। ओ जरा, अब मेरा दिमाग चला। थोड़ा लेट चला इस बारी बट चल गया।
हमें जाना है। देखो अभी आप डरने वाले हो, बहुत गंदा, पूरा इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। ये देखो, ये है असली रास्ता। ये रचुआ, अब बोल फालतू, पूरा रास्ता दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए हमको। टॉम इज हंग्री अगेन, प्लीज हेल्प। चुप हो पहले तो, 2 मिनट ये करे जा रही है, फिर बोल रही है। मैं इसको पहले इसके ऊपर रखता हूँ और ये पका दूं खाले से। चूहा खुश। यार ये बहुत सिंपल था। मेक देम फॉल इन लव। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर एक चॉकलेट है, बीच में बलून है और इधर रिंग है। रिंग लो भाई, सीधा शादी करो। ठीक है, क्या हुआ? बूम। हो क्या? ओए हो गया ना सही में? बस ठीक है। लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट आर टेरिबल डाइस रोल, हेल्प मी प्लीज। टेरिबल डाइस रोल, मैं इसको कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। वेट, कुछ तो इसका अलग सीन होगा क्या? मुझे इसको शेक करना है। वेट, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। शेक कर दूं क्या इसको? यस, 6 आ गया। लेट्स गो, इजी। क्लिक ऑन दी काल्व्स प्लीज। काल्व्स बफेलो के बच्चे को बोलते हैं शायद, बट यहाँ पर तो वो नहीं है। ये दोनों है क्या? एक सेकेंड, ये तो माइनक्राफ्ट। इधर आओ, तुम्हारी भैंस की हो गया। ये भी मस्त था। विच कैट इज ऑन द राइट? अगर देखा जाए तो राइट साइड पर ये वाली है, बट ये होगी नहीं, मुझे अच्छे से मालूम था। क्या राइट को मुझे कैट पे नहीं लगाना? ये भी नहीं है। लेफ्ट वाली को तो राइट बिल्कुल नहीं होगी। क्या ये तेरी ऐसी की तैसी राइट में एक कैट और थी। स्पॉट द डिफरेंसेस। ओह, तो 2 पेंटिंग आ गई है और हमें डिफरेंस स्पॉट करने आखिर उसमें कितने हैं। भाई ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर देखा जाए तो भाई मुझे कुछ भी डिफरेंट नहीं नजर आ रहा, सही बताऊं तो। नीचे से देखता हूँ, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ 0 डिफरेंस है। क्या हो सकता है भाई इस गेम में कुछ भी? एक बार सबमिट करो। बदतमीज है भाई, कसम से। देख रहे हो? They are exactly the same. How many holes are there in the t-shirt? Okay. अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 होते हैं बाजू वाले, एक होता है गले वाला और एक होता है अपना नीचे वाला। तो 1 2 3 4 होल तो ये हो गए। बट ये टी शर्ट फटा हुआ है तो 5 6, बट ये दोनों साइड से हमें उस पार का भी दिख रहा है, तो 7 8, टोटल 8 छेद मुझे इसके अंदर स्पॉट हो गए हैं, जो कि एकदम करेक्ट है भाई। लेट्स गो। 2 + 3 = 6। एक सेकेंड, 5 + 6 = 30। 2 + 1 = 1। 3 + 8 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 6, 5 6 30, 2 1 2, 3 8 24। परफेक्ट। ट्राई कर लेते हैं। 3 8 24 नहीं होता क्या? होता तो 24 ही है, बट ये बदतमीज इतने हैं ना, पक्का 11 होगा। क्या मुझे हिंट यूज करना पड़ेगा? को लग रहा है अभी थोड़ी सी फील आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा। नीचे नदी है और उस नदी में कुछ भी मैं नहीं पिक कर सकता। क्लाउड्स का भी कुछ नहीं हो रहा। ऊपर से टेक्स्ट भी मैं नहीं छेड़ सकता। और लेवल में से नहीं। हेल्प द कार क्रॉस द ब्रिज। ये ब्रिज है, इसको उधर ले जाओ ना। नहीं, आई थिंक मुझे अब एक हिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सच्ची में कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें। यू नीड टू फोर्टिफाई दैट वीक पाइल विद योर फिंगर। ओह, अरे यार, मुझे बस वहां पे होल्ड करके रखना था। He must get to his car to escape the zombies. Oh wait, मुझे इस बंदे को इसकी कार तक पहुंचाना है ताकि ये ज़ोंबी से भाग पाए। तो ज़ोंबी धूप से डरते हैं माइनक्राफ्ट में, बट यहाँ का नहीं पता मुझे। ऊपर से कुछ होने वाला है यार। मेरा पता नहीं अब क्यों ध्यान हिंट की तरफ ज्यादा जा रहा है। आ जाना। ओ एक सेकेंड। ओ भाई, अबे यार ये क्या मजाक था। प्लीज ओपन दी सोडा। ये लो, कर दिया ओपन। हो जा। हो, एक सेकंड, शेक कर दूं क्या? फोन शेक करूं एक बारी, यहाँ से हो जाएगा। वेट, मुझे पता था, इजी पीजी। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर? तो सामने 2 लोग खड़े हैं और बीच में एक क्रिब में एक प्यारा सा बेबी बैठा हुआ है, और मुझे बताना है कि उसका रियल डैड इन दोनों में से कौन है। लेफ्ट वाला थोड़ा गुस्से में लग रहा है, बट जो बेबी है वो एकदम स्माइल कर रहा है, और राइट वाला जो बंदा है वो भी स्माइल कर रहा है। तो इनका कुछ तो रिलेशन नजर आ रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये काफी मैचिंग से लग रहे हैं इनके नेचर वाइज। तो राइट वाला, तो मैं बी सिलेक्ट करूंगा। शो योर प्रूफ। ओ वेट, पीछे एक पेंटिंग है ना। ओह नाइस, तो ये पेंटिंग में देखो यही बंदा है और इनके पास ये बेबी है, तो यही मेरे हिसाब से प्रूफ होगा। बी, लेट्स गो। अभी तो इजी लेवल था काफी ज्यादा। लेवल 2, हु इज एड्रियान्स गर्लफ्रेंड? तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ है एंड उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक एक लड़की खड़ी है, और मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों में से इसके रियल गर्लफ्रेंड कौन है। और मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि इस ट्री पर लिखा हुआ है ए लव एम, मीन्स एड्रियान्स इसका नेम हो गया,
एंड M फॉर मैरी, तो पक्का यही इसकी गर्लफ्रेंड। एंड प्रूफ ये ले पेड़ पे, वैसे इतना ज्यादा प्यारा प्रूफ दिया ना पेड़ पे साफ साफ लिख के। लेवल 3 हु इज मैरिड, तो सामने जो 3 लोग खड़े हैं मुझे बताना है कि आखिर इन तीनों में से शादीशुदा कौन है। वैसे यार ये कैसे बताया जा सकता है, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, अगर देखो कोई अगर शादीशुदा है तो पक्का उसके साथ में उसकी वाइफ भी होगी, तो उसके पास 2 टिकट होनी चाहिए, बट तीनों के पास 2-2 टिकट है। और ये लंदन टू बेल्जियम जा रहा है, और ये बंदा इस पे भी 2 टिकट है, ये भी लंदन टू बेल्जियम जा रहा है, और ये लंदन टू फ्रांस। फैमिली डिस्काउंट, पक्का यही बंदा है, लेट्स गो, ये इजी। लेवल 4 हु इज विनर, तो यहाँ पर 2 घोड़े हैं और उन 2 घोड़ों के ऊपर राइडर्स हैं। अब इन दोनों के साथ कोई रेस हुई होगी और ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं विनर हूँ, वो कह रहा है मैं विनर हूँ, बट मुझे यहाँ पर बताना है कि आखिर रियल विनर कौन है। देखने में तो रेड वाला लग रहा है, कॉज वो फुल एटीट्यूड में, उसे पक्का पता है वो जीत गया, बट ये ब्लू वाला चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं जीता हूँ। बट शायद से मेरे को रेड को वोट करना चाहिए। शो योर प्रूफ। यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है। इधर एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले में देखो दिख रहा है कि रेड वाला हॉर्स जो है पहले पहुंचा, ठीक है यही प्रूफ है, तो अभी ये रेड वाला। लेट्स गो। लेवल 5 व्हाट वुड यू रेट मी, थैंक्स तेरी भैंस की। लेवल 6 हु इज लाइंग, यहाँ पे मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों लोग में से झूठ कौन बोल रहा है। एक ये अंकल है जो कह रहे हैं यू आर 13 यू कांट ड्राइव, तुम 13 साल की तुम गाड़ी नहीं चला सकती, बट वो लड़की कह रही है मैं 13 नहीं 30 ईयर्स की हूँ। तो साफ देख के तो लग रहा है कि हाँ वो 30 की नहीं है, तो शायद झूठ यही लड़की बोल रही है। शो योर प्रूफ। अब क्या मैं उसका क्या आधार कार्ड तो ला के दिखा नहीं पाऊंगा यार, प्रूफ कैसे दूं कि ये 30 इयर्स की नहीं है। इसके हाथ में कुछ तो रिंग चमक रहा है, इसमें कुछ है क्या? ओह हाई स्कूल एल्यूमनी 2008, शायद से यही प्रूफ होना चाहिए, शायद इसकी डेट ऑफ बर्थ हो, बट नहीं ये नहीं है। तो क्या फिर ये झूठ बोल रहा है? वेट, वो सही में 30 इयर्स की थी क्या? लेवल 7 हेल्प हर चूज, तो ये जो सामने लड़की खड़ी है मुझे इसके लिए डिसाइड करना है कि आखिर इन दोनों लड़कों में से इसके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। खैर ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ यार, बट हाँ ये गेम का पार्ट है तो अभी मुझे करना ही होगा। देखो अब कंपेयर करते हैं दोनों लड़कों को। लेफ्ट वाले ने देखो भाई प्यूमा को जूते पहने, राइट वाले ने भी एडिडास के पहने हैं, दोनों ब्रांडेड में लग रहे हैं मेरे को। क्या इस तरीके से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। राइट वाला जो है वो खुश तो दोनों ही लग रहे हैं, स्माइल देख रहे हो चेहरे पे। डिफरेंस ये है कि लेफ्ट वाले ने बियर्ड कटवा रखी है, बाल भी ठीक है, बट राइट वाला फुल पूरा स्वैग में है। वेट, मैचिंग से मैं टेस्ट कर सकता हूँ, जैसे इसने ब्लू पहना है तो इन दोनों ने ब्लू नहीं पहना, और क्या मैच हो सकता है? मैं इनके फोन को चेक कर सकता हूँ क्या? ओह वेट, ये देखो ये पिज्जा की ऐप इसने खोल रखी है, और तू क्या कर रहा है भाई? ओह तो ये किसी और लड़की को लाइक कर रहा है। गलत बात नहीं, या तो ये लड़की ढूंढ रहा है या फिर ये और किसी को भी लाइक कर रहा है, तो शायद से ये बेस्ट है क्या? यस वही बेस्ट है। मैंने तो पहले ही कह दिया था राइट वाला लड़का सही नहीं लग रहा मुझे। लेवल 8 हु इज लाइंग, ठीक है यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और इन्होंने शायद पीछे कोई विंडो तोड़ दिया है, बट ये एक दूसरे का नाम लगा रहे हैं। वो कह रहा है यू ब्रोक द विंडो और वो कह रहा है यू डिड, कि तुमने करी है, बट हमें इसका सही आंसर निकालना है कि किसने करा होगा। वो गुस्से में है, दूसरे वाला रो रहा है। अरे रो क्यों रहा है? विंडो तोड़ दी तो क्या मार सर पे थोड़ी पत्थर मारा है? मुझे पहले पता करना होगा कि आखिरकार क्या मैं इनके हैंड की इंस्पेक्शंस कर सकता हूँ। यस इसके हाथ में मिट्टी लगी है, और तू दिखा भाई अपना हाथ। इसके हाथ एकदम क्लीन है, दूसरा हाथ भी क्लीन है, ये वाला हाथ भाई तू नहीं तोड़ा है, ले। लेवल 9 हु इज लाइंग, मुझे फिर से बताना है कि आखिर यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है। लेफ्ट में एक लड़का है, राइट में एक लड़की है, बीच में एक ट्री है, और लड़का बोल रहा है कि दिस इज अ लेमन ट्री, और लड़की बोल रही है दिस इज एन एप्पल ट्री, और साफ साफ नजर आ रहा है वहां पीछे एप्पल है, यानी लड़की सच बोल रही है और ये लड़का झूठ बोल रहा है। चल बे निकल। लेवल 10 हु इज मैरिड, मुझे दोबारा से बताना है कि आखिरकार यहाँ पर कौन शादीशुदा है। 3 लड़कियां बैठी हैं, इन तीनों के फोन मुझे साफ नजर आ रहे हैं, बस वही चेक करने हैं। ओके तो ओ ले भाई पहली बार में पता चल गया, इसको मैसेज आ रखा है मदर इन लॉ का, तो यही मैरिड है, हो गया एक ही बार में। ऐसी थोड़ी प्रो बोलते हैं, शक्ल देखते ही बता दिया। लेवल 11 व्हाट इज हिज फेवरेट क्लास, ओके तो ये बच्चा है और मुझे बताना है कि इसकी फेवरेट क्लास या फिर से कौन सी क्लास में पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है, मैथ, साइंस या हिस्ट्री। शक्ल से तो मैं नहीं बता सकता। बाय द वे इसका बैग दिख रहा है, जिस बैग में मुझे यहाँ पर शायद इसका टेस्ट पेपर नजर आ रहा है। मैथ्स में D+ आया है एंड साइंस में C- आया है, तो हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री का लेकिन टेस्ट दिख नहीं रहा, कहाँ पर हिस्ट्री है क्या यहाँ? ओह हिस्ट्री में A++, ले भाई
हिस्ट्री पढ़ तू। लेवल 12 हु इज द फादर। ओके, तो यहाँ पर सामने एक बच्ची खड़ी है हाथ में बुक लेके, एप्पल वॉच अलग पहनी है उसने। और खैर ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताना है आखिर इन तीनों में से इसका रियल डैड, इसका फादर कौन है। शूज से अगर मैच कराऊं तो कुछ नहीं पता चलने वाला, और अगर इसके एप्पल वॉच चेक करूं, यस, कॉल मॉम, कॉल डैड, कॉल, ओए जिसको मैं फोन करूंगा उसका शायद फोन रिंग हो जाएगा, कॉल डैड, और इसका रिंग हो गया यानी ए। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सच्ची बताऊं तो, बट हाँ इंटरेस्टिंग है तो सॉल्व करने में भी मजा आ रहा है। लेवल 13 हु इज पुअर। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि आखिर इन सब में से गरीब कौन है। ये तो भैंस की यूपीएससी का सवाल पूछ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वेट मैं इनकी टेबल पे जूम कर सकता हूँ क्या? नहीं। शक्ल पे नहीं। पॉकेट ओए ये देखो, वाउचर से गरीब अमीर का तो कोई लेना देना नहीं होगा। सबकी जेबें चेक करूं, शायद से यही गरीब होगा, कॉज वाउचर लेकर आया तो गरीब हो गया क्या? हो क्या भाई, वाउचर मत ले जाना भाई। लेवल 14 हु इज मैरिड। तो यहाँ पर 3 कपल्स हैं और मुझे बताना है कि इन तीनों में से मैरिड कौन है, बट ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सोचो किसी की जेब वे में, इसका पर्स खोल के देखो क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता इंस्पेक्शन। तीनों के बैक साइड में लव सिंबल है, बट ऐसा कुछ खास मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा जिससे पता चले कि शादीशुदा है या नहीं। क्या मैं इसकी पॉकेट चेक कर सकता हूँ या कुछ मूव? अच्छा बस तुक्का भिड़ा मैंने। लेवल 15 विच वन इज हर बेबी। तो यहाँ पर पीछे एक लेडी है और मुझे बताना है कि इन तीनों बच्चों में से इसका बेबी कौन है। ये हेयर से, ये पक्का ये शो योर प्रूफ, ये हेयर ले इसके थोड़े मतलब कर्ली हेयर्स है ना, तो साफ पता चल रहा है। इसी के साथ लेवल 16 की ओर बढ़ते हुए हु इज अ टाइम ट्रैवलर। ओ तेरी की, ये सीधा फ्यूचर लेवल पे पहुंच गए। टाइम ट्रैवलर कौन है इनमें से? ओके, तो ये है टाइम ट्रैवलर, इसके हाथ में क्योंकि पॉलिथीन है, बाकी सब में बकेट थे। लेवल 17 हु इज लाइंग। मुझे बताना है यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। एक गेमर है जो कि बैठ के आराम से गेम खेल रहा है, तो अब तो तू झूठ बोल रहा हो, सपोर्ट मैं उसी के करने वाला हूँ। और उसका जो बॉस है वो उसे कह रहा है यू आर चीटिंग। वे चीटिंग कर रहा था क्या? फिर तो मैं इसकी साइड लूंगा, बट नहीं, प्रूफ पहले पता होना चाहिए। मैं कंप्यूटर में जा सकता हूँ और ये जो सिंबल होता है ये होता है इनफाइनाइट का, यानी हेल्थ इनफाइनाइट है, कॉइन इनफाइनाइट है, एंड गिफ्ट्स भी इनफाइनाइट है इसका मतलब। और ऐसा अक्सर किसी गेम में नहीं होता है, तो पक्का लाइंग यानी ये मना कर रहा है मैं चीट नहीं कर रहा, तो ये झूठ बोल रहा है, तो गेमर ही झूठा निकला आखिरकार, नाक कटवा दी। लेवल 18 विच वन इज स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, एक मिनट रुक जाओ, ये ओह ये रही स्पाइडर, ये रही। बट अबे यार हिंट हटाओ, नहीं चाहिए मुझे, बैस की लोडिंग हो रही है, अबे वेट करना पड़ेगा, पीछे स्पाइडर है। हट भाई, हाँ ये रही स्पाइडर, काट के दिखाइयो भाई किसी को। उर अच्छा मैं किसी को भी बना सकता हूँ, ले इसको काटियो। अच्छा नहीं, हाथ पे काटी थी ना? नहीं, अरे काटना, कुछ हो ही नहीं रहा ऐसे। और इसको बीच वाला तो भाई पता नहीं कूद गया अचानक से, तो डन बीच वाला। लेवल 19 हु इज ग्रीडी। तो मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों में से लालची कौन है। एक तो बूढ़े से अंकल हैं, वो क्या ही लालच करेंगे, 4 दिन के मेहमान नहीं बचे वो, बाकी ये है इसका मतलब बनता है लालची होने का। बट मेरे को प्रूफ देना, इसके हाथ में बुक है, शो योर प्रूफ। लेकिन कैसे बताऊं, खुश दोनों लग रहे हैं मुझे। क्या नोट उठा के दूं क्या? ओह भाई साहब ये देखो, अंकल जी क्या कर रहे हो यार, आखिर यही लालची निकला भाई। ये लो, ये इसके चश्मे देख रहे हो तुम? मैं सोच रहा था 4 दिन के मेहमान है अंकल, लेकिन नहीं, उनको तो लैम्बोर्गिनी बुगाटी निकलवानी है ना। लेवल 20 हु इज सिलेंड्रीना नहीं सिंड्रेला। मैं कह रहा हूँ सिलेंड्रीना। ओके, मुझे बताना है इन तीनों गर्ल में से सिंड्रेला कौन है। देखो उस सिंड्रेला की स्टोरी में क्या होता है, उसका वही शू जो होता है वो आधा रह जाता है, तो पक्का इसकी ब्लू ड्रेस है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये ब्लू वाला शू भी इसका ही हो। तो शू चेक करा भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये इसको दे दूं, बट दे तो दिया, बट वेट, तू लेगी, तू मार दूं सर पे। हाँ तो ये ब्लू ड्रेस इसकी है, तो यही है, बट मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो मुझे बस ऐसे इन्हें ऊपर उठाना था ऐसे करके, और ये रहा इसका शू। ओ नहीं, तीनों के ब्लू हैं। ओए शू दो बे यार, देखो सीधी सी बात है, ब्लू ड्रेस इसकी है तो असलियत में तो इसका शू होना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे दूं ये। ओके, सिंड्रेला ये रेड वाली थी, मुझे बस उस शू को उन तीनों के पैर में डाल के टेस्ट कराना था, कॉस्ट जिसके फिट आएगा वही सिंड्रेला। लेवल 21 हु इज नॉट अ स्टैचू। ओके, यहाँ पर 3 स्टैचू हैं, बट इनमें से कोई एक चीज स्टैचू नहीं है। कुछ तो एक अलग सा लग रहा है। ये बैग्स वगैरह किस लिए दिए, ओपन हो सकते हैं क्या? टमाटर फेंक के थोड़ी मार दूंगा। अच्छा, कुछ तो मुझे इनके साथ प्रैंक करना है, इमेज खींचने का। ओके, हु इज नॉट अ स्टैचू, ये
इमेज खींची, ओके पता नहीं कैसे हुआ, शायद मैंने 2 इमेज कैप्चर करी तो उनमें से किसी एक की मूवमेंट कैप्चर हो गई। लेवल 22 हु इज सिक, मुझे बताना है कि आखिर इन तीनों लोग में से बीमार कौन है। वैसे कोविड का टाइम है, सभी लोग प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, सबने मास्क लगा रखा है, बट क्या, देखो 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 देखो, इसका पॉकेट में हैंड जा रहा है, हुडी पहनी हुई है तो शायद इसे सर्दी लग रही है, कहीं ना कहीं इसने पॉकेट में हैंड इसलिए डाला। हाथ बाहर निकाल बे, नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो अच्छा खासा ऑफिस जा रहा है एंड वो भी कहीं टूर पे जा रहा है, मेरे को यही लग रहा है। एक सेकंड, मास्क से पता चलेगा क्या? एक सेकंड, ये मास्क, बट एक मिनट, कुछ तो अलग सीन है, मेरे को जंप चेक करने हैं क्या मास्क? ओ ये है, उसके मास्क में जम्स हैं, आई थिंक उसे कोल्ड होगा। लेवल 23 हु इज मैरिड, ये वाला तो हमने करा था क्वेश्चन, ये रिपीट में आ गया। एक सेकंड, तू ये क्या दोबारा से दोबारा यही है भाई, ये सस्ते में निपट गया। लेवल 24 विच वन इज मॉम, तो मुझे बताना है कि आखिर इन तीनों में से एक चिकन, स्नेक एंड पेंगुइन, इन तीनों में से कौन मॉम है? खैर देखो नीचे साफ एग नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली चिकन है, प्रूफ के लिए। अच्छा एग ओपन भी होगा क्या? ओ तेरी, सांप निकला हाँ उसका भी एग ऐसी होता है, तीनों का ही ऐसी होता है शायद। कॉस पेंगुइन भी एक बर्ड है तो वो भी एग ही देती होगी, लेट्स गो, तो इसको ही सिलेक्ट करते हैं। स्नेक है सी। लेवल 25 हु कैन रन फास्टर, कौन तेज भाग सकता है इनमें से? पीछे साफ साफ मुझे एक लायन नजर आ रहा है और एक लायन की स्पीड ह्यूमन से ज्यादा ही होती है, तो मैं क्या उसे सिलेक्ट करूं? ओ पिंजरा खोल दिया मुझे लग ही रहा था ये होगा। ठीक है यार, आज के वाली वीडियो में इतना ही, काफी ज्यादा फन वाले क्वेश्चंस थे, सिंपल थे बट मैक्सिमम मुझे किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी आई होप आपको आज की वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना एंड नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन कौन सा लगा। एंड जो भी चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।